हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रेलवे अप्रेंटिस 23-24 सेशन के अंतर्गत पार्टिकुलर बहुत सारे रेलवे के डिवीजन से अप्रेंटिसशिप का भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है, कुछ का आ रहा है और कुछ का आने वाला टाइम में आपको बंपर भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसी बीच बहुत सारे डिवीजन का डिफरेंट यहाँ पे प्रोसेस जो है वर्क प्रोसेस चल रहा। किसी का बात करें तो मेरिट लिस्ट यहाँ पे रिलीज किया जा रहा, किसी का सेकंड भी आ रहा, किसी का ज्वाइनिंग आ रहा, तो किसी का नया अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग यहाँ पे रोजाना आपको चैनल पे कोई ना कोई अपडेट देखने को मिलते रहता है। तो जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लीजिएगा, ताकि रेलवे का A to Z इंफॉर्मेशन, देश का कोई कोना का ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है रेलवे का जो आपको प्रॉफिट स्टडी चैनल पे देखने को नहीं मिलता है। चाहे वो मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग हो, रेलवे का नया अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग हो, या फिर आपका GM पावर का भर्ती हो, ग्रुप डी ALP टेक्नीशियन, जो भी आपका अपडेट आता है रेलवे का, सबसे पहले ऑल ओवर इंडिया का अपडेट आपको सबसे पहले प्रॉफिट स्टडी का ऑफिशियल चैनल पे देखने को मिलता है। तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां पे भी जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी फर्दर इंपॉर्टेंट अपडेट रहता है, ITI पास भर्ती रहता है, क्योंकि हर ITI पास भर्ती पे वीडियो बनाना संभव नहीं हो पाता है, इसीलिए हम सीधे आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देते हैं, व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर देते हैं। इसके साथ साथ आपको प्रॉफिट स्टडी का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर वहां से भी लेटेस्ट भर्ती को चेकआउट कर सकते हो। तो फाइनली एक लेटेस्ट अपडेट अभी आ रहा है रेलवे अप्रेंटिस 23-24 सेशन के अंतर्गत कि आपका फाइनली एक मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी कर दिया गया है और इसमें आपका कितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया। हालांकि भर्ती तो बहुत ज्यादा था और आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि कैंडिडेट को अभी तक सीट भरने के लिए उतने कैंडिडेट नहीं मिल पाए, डिपार्टमेंट को पूरा सीट को फुलफिल करने के लिए उतने कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं, अभी भी बहुत सारी सीटें यहां पे खाली है। बाकी इसके कटअप के रिगार्डिंग भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउथ सेंट्रल रेलवे, जिसका टोटल भर्ती का बात करें तो 4103 पोस्ट पर इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। साल का दूसरा सबसे बड़ा भर्ती देने वाला डिपार्टमेंट कौन सा है? साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद। पहला नंबर पे कौन आता है? पहला नंबर पे आता है आपका NFR नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, जिसमें 5600 के आसपास यहाँ पे भर्ती देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत जल्द इसका भी आपका नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है, तो टेंशन मत लीजिए, जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज होगा सबसे पहले आपको यूट्यूब पे अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली में प्रेजेंट स्टेटस का बात करें साउथ सेंट्रल रेलवे का, तो इसका फर्स्ट DB भैया हो गया था कंप्लीट। ध्यान से सुनिएगा, इसका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था कंप्लीट। इसके बाद फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टोटल यहां पे बात करें तो 2777 कैंडिडेट को पूरा सेलेक्ट किया गया था ज्वाइनिंग के लिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा बातों को, ज्वाइनिंग के लिए इतने कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। तो भैया यहाँ पे सीट कितना था? 4103 सीट था, जिसमें से 2700 कैंडिडेट तो इनको मिल चुके थे। उसके बाद सीट को पूरा भरने के लिए ये जो है सेकंड DB कंडक्ट करवाते हैं, और सेकंड DB जो इनका कंडक्ट होता है वो आपका होता है 1 नवंबर से लेकर 3 नवंबर के बीच। साउथ सेंट्रल रेलवे का सेकंड DB यहां पे कंडक्ट होता है। उसके रिगार्डिंग हम आपको सेपरेट वीडियो और सबसे पहले वीडियो अपडेट दिए थे कि फाइनली साउथ सेंट्रल रेलवे का सेकंड DB के रिगार्डिंग अपडेट आ गया है। तो जो कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया था वो सभी कैंडिडेट क्या किए कि अपना सेकंड DB यहां पे पार्टिसिपेट किए, और फाइनली सेकंड DB के बाद इनको प्रोविजनली जो कैंडिडेट की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाता है ज्वाइनिंग के लिए, पार्टिकुलर ज्वाइनिंग के लिए यहां पे मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया, जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। और अभी भी आपको यकीन नहीं होगा कि अभी भी 700 से ज्यादा सीटें अभी भी यहां पे साउथ सेंट्रल रेलवे में खाली हैं। पूरा ओवरव्यू हमने आपको पहले दे दिया। अब चलिए देखते हैं कि यहां पे डिपार्टमेंट आपको क्या क्या जानकारी दे रहा है। तो टोटल सेकंड DB में बात करेंगे तो 624 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग के लिए सेलेक्ट किया गया। देखिए पूरा डेटा आपको यहां पे देखने को मिलेगा कि कौन कौन सा ट्रेड था। तो टोटल 11 ट्रेड, नोटिफाइड स्लॉट कितना वैकेंसी था? 4103। फर्स्ट फेज कितने कैंडिडेट को लिया गया था? 2717 कैंडिडेट को। सेकंड फेज में कितना कैंडिडेट को यहां पे लिया गया? 624 को। 624 कैंडिडेट को सेकंड फेज में ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया है। ठीक है, अब कितना सीटें बच गया है? बैलेंस 703 सीटें इनके पास बच गया। सोच लीजिए कितना? 703 सीटें इनके पास बच गया है। अब 703
कैंडिडेट को इनको तलाश करना पड़ेगा पूरा वैकेंसी को 4103 पोस्ट को भरने के लिए। हालांकि साउथ सेंट्रल रेलवे का ये जो कहानी है थोड़ा सा अलग है। अगर ये ऑल ओवर इंडिया के लिए एलिजिबल हो जाता तो आराम से सेकंड मेरिट लिस्ट में ही 4103 कैंडिडेट इनको मिल जाता। पर ये तो भैया अपना इनका अलग ही रूल चलता है कि हम वैकेंसी देंगे तो सिर्फ साउथ वाले को देंगे, ऑल ओवर इंडिया के लिए तो देंगे नहीं। इसीलिए अभी तक इनको कैंडिडेट नहीं मिल पाया है। और आपको जान के ये यहाँ पे हैरान होगा कि टोटल यहाँ पे 16 से 17,000 ही कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म अप्लाई किए थे। अब एक बात बताइए, जिसमें से 10,000 के आसपास फॉर्म ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे टोटल 5 से 6,000 कैंडिडेट ही बचे थे। बहुत सारे कैंडिडेट का किसी और डिवीजन में सिलेक्शन हो गया, बहुत सारे कैंडिडेट डीवी में रिजेक्ट हो गए, बहुत सारे कैंडिडेट हायर एजुकेशन में जंप कर गए, अपना डिफरेंट सबका प्रॉब्लम हो सकता है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये 703 कैंडिडेट लाएंगे तो लाएंगे कहां से। चलिए, अगर थर्ड डिवी आ गया तो बहुत सारे कैंडिडेट का जो सपना है कट ऑफ कम करके उन सभी का सपना रेलवे अप्रेंटिस में साकार हो जाएगा। तो फाइनली हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आपका यहाँ पे क्या क्या अपडेट दिया गया है। एक बात याद रखिएगा कि अभी भी 703 जो सीटें हैं वो खाली हैं। ये मेरिट लिस्ट आपको कहां पे देखने को मिलेगा, तो सीधे आपको चले जाना है प्रॉफिट स्टडी के ऑफिशियल साइट पे, profitstudy.in पे चले जाइएगा। वहां पे आपको मेरिट लिस्ट का एक सेक्शन है, ठीक है, मेरिट लिस्ट का एक सेक्शन है, पार्टिकुलर मेरिट लिस्ट के सेक्शन में जाके आप इस मेरिट को डाउनलोड करके अपना नाम मिला लीजिएगा। और जिसका भी सिलेक्शन हुआ है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, तो यहाँ पे टोटल आपको बताया गया है और आपका ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन आएगा ना वो आपको 15 से 20 दिन तक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 15 से 20 दिन से पहले आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, या फिर आप डीवी में गए थे फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आ पाया है, तो आप देखिए इस नंबर पर कॉल करके अपना जानकारी जो है ले सकते हैं, ठीक है। ये डिपार्टमेंट का ऑफिशियल नंबर है। अब यहाँ से आपका सभी कैंडिडेट का लिस्ट जो है सामने आ जाता है, जिसमें आपको कौन कौन सा डिवीजन अलाउड किया गया वो भी सारा कुछ आपको बताया गया है। 624 कैंडिडेट का लिस्ट यहाँ पे जारी किया गया है। चलिए एक एक करके सभी यहाँ पे जो जानकारी दिया गया उसको कवर करते हैं। सबसे पहले आपका सीरियल नंबर, फिर आपका मोड, क्या आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए थे या फिर ऑफलाइन अप्लाई किए थे, वो जानकारी आपका दिया गया है। इसके बाद आपको यहाँ पे बताया जा रहा है आपका एप्लीकेशन नंबर, फिर आईडी नंबर, फिर आपका नाम, फिर आपका डीओबी, कम्युनिटी, ITI ट्रेड कौन सा था, आपका रैंक कितना आया है, ठीक है। उसके बाद कंसीडर्ड, आपको कौन सा सीट के लिए यहाँ पे कंसीडर किया गया है, और आपको लास्ट में कौन सा डिवीजन अलाउड किया गया है उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। और रिमार्क, ध्यान रखिएगा कि रिमार्क में अगर आपको कुछ बताया जा रहा है तो वो आप प्रॉपर पेपर या फिर डॉक्यूमेंट या फिर उस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट आपको ज्वाइनिंग के टाइम लेकर जाना पड़ेगा। जैसे आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट पार्टिकुलर 3 नंबर में जो सीरियल नंबर में आ रहे हैं उनका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट यहाँ पे सबमिट करना है, तो उनको ज्वाइनिंग के टाइम पे अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा, ठीक है। तो ये सारा जानकारी को आपको यहाँ पे रखते हुए अपना ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पे कदम बढ़ाना होगा। बाकी टोटल बात करें तो ये 39 पेज का PDF है और ये PDF आपको प्रॉफिट स्टडी का ऑफिशियल साइट पे देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत करना है, जाके जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि नहीं हम यहाँ पे ज्वाइन नहीं करेंगे, कहीं और ज्वाइन करेंगे। अगर ये सोचिएगा तो इस बार जितना कम परसेंटेज पे साउथ सेंट्रल रेलवे में आपका सिलेक्शन हुआ है, आने वाला टाइम में उतना कम कट ऑफ पे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और बाकी बात रहा कि आप कैंडिडेट बोलेंगे कि सर इसका कट ऑफ कितना गया है, तो कट ऑफ आपका देखने को मिलेगा, सीधे आपको प्रॉफिट स्टडी का ऑफिशियल साइट पर विजिट कर लेना है। वहां पे आपको कट ऑफ के रिगार्डिंग सारा जानकारी मिल जाएगा कि किस स्टेट में कितना कट ऑफ गया है। हालांकि जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट रिलीज किया गया था ना, जब डीवी का मेरिट लिस्ट रिलीज किया गया था, चाहे फर्स्ट हो या सेकंड हो, उसमें पार्टिकुलर पूरा कट ऑफ का आपको डिटेल भी दिया गया है कि कितना परसेंट पर कितना ट्रेड वालों कितना कैटेगरी को शॉर्टलिस्टेड किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो वहां पे आप कट ऑफ का अंदाजा लगा सकते हो। पर हाँ, एक बात तो यहाँ पे साउथ सेंट्रल रेलवे ने भी रिकॉर्ड यहाँ पे कायम कर दिया है कि जो इसका फर्स्ट डीवी का मेरिट लिस्ट आया था ना, उसमें बहुत हाई कट ऑफ देखने को मिला था। इतना उम्मीद नहीं था कि इसमें हाई कट ऑफ देखने को मिलेगा, पर फर्स्ट डीवी का मेरिट लिस्ट में साउथ सेंट्रल की तरफ से बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ देखने को मिला था। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट अपडेट आपको वहां पे देखने को मिलते रहता है। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।